अरे भाई, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे दिमाग घुमा देने वाले मूवी में, जहां दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन रात होते ही सब कुछ हिला देने वाला हो जाता है। आज हम लाए हैं आपके लिए इटली की हॉरर फिल्म द वेल। हमारी कहानी की हीरोइन लिसा 2 साल से ज्यादा समय से पेंटिंग्स की मरम्मत कर रही है। एक दिन उसे एक खास काम मिलता है, एक 500 साल पुरानी रहस्यमयी पेंटिंग को सुधारने का। ये पेंटिंग एक ड्यूक की है और वो चाहता है कि इसे 2 हफ्तों में तैयार कर दिया जाए। लिसा इस ऑफर को मना नहीं कर पाती और उसी दिन निकल पड़ती है। लेकिन सफर में उसे मिलती है एक टीम, इकोलॉजिस्ट्स की टीम, जो उसके डेस्टिनेशन की ओर ही जा रही होती है। आखिरकार पहुंचती है उस ऐतिहासिक किले में जो 1000 साल पुराना है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मार्कस वक्त से, जो कहता है कि वह बस एक किले का मालिक है। जब लिसा पेंटिंग देखती है तो वो हैरान रह जाती है। पूरी पेंटिंग काली पड़ चुकी है और उस पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। एमा बताता है कि कुछ महीने पहले किले में आग लगी थी और पेंटिंग बुरी तरह से स्मोक से काली हो गई। लिसा को पता चलता है कि इससे पहले भी कई आर्टिस्ट इसे ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन सब नाकाम रहे। मालकिन एमा लिसा को समझाती है कि पेंटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इसे 2 हफ्ते बाद नीलामी में जाना है। अगर ये सही नहीं हुई तो भारी नुकसान होगा। लिसा, जो थोड़ी कंफ्यूज है, आखिरकार इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करती है। जैसे ही लिसा काम शुरू करती है, उसे पेंटिंग पर जमी हुई काले धूल हटाने में कुछ सफलता मिलती है। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि छत पर एक लड़की गाना गा रही है। लिसा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन लड़की भाग जाती है। लिसा फिर से अपने काम में लग जाती है और पेंटिंग धीरे धीरे साफ होने लगती है। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्यों हर बार पेंटिंग साफ करते वक्त उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लिसा ने बहुत मेहनत की और अब पेंटिंग का एक हिस्सा साफ हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्सों में ऐसा लगता था जैसे कुछ गायब हो गया हो। और तभी उसे देखा एमा ने और देखकर वो बहुत खुश हो गई। अब एमा ने लिसा को डिनर पर भी बुलाया। डिनर के दौरान जो लड़की लिसा ने देखी थी वो वही लड़की थी जिसे उसने दिन में देखा था। लेकिन जब लिसा ने उसे बोलने का कोशिश की, वो लड़की बिना एक शब्द बोले चली गई। यहाँ से लिसा को पता चलता है कि वो लड़की जो भागी थी नाम है जूलिया और वो एमा की बेटी है। लेकिन एक अजीब सी बात है, जूलिया को ऑटिज्म है और उसकी वजह से वो बहुत अकेली रहती है। फिर लिसा को एमा ने एक और गहरे रहस्य के बारे में बताया। इस किले का इतिहास ऐसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, लेकिन जितना लिसा को किले का रहस्य समझ में आता उतना ही अजीब कुछ और घटने लगता है। किले के तहखाने में एक विशालकाय आदमी एक घायल आदमी को एक गहरे कुएं में फेंक देता है और तब एक विचित्र खौफनाक क्रीचर कुएं में दिखाई देता है। जैसे ही यह क्रीचर अपना खून अपने शरीर से बाहर निकालता है, लिसा के मन में एक घबराहट सी दौड़ जाती है। लिसा पेंटिंग को सुधारने की कोशिश करती रहती है लेकिन उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन जब वो पेंटिंग को साफ कर रही थी, अचानक एक चीख सुनाई देती है और उसके हाथ में खून लग जाता है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या था। लिसा को एक पल लगता है कि सब कुछ सपना था, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो एक और डरावना सच सामने आता है। और जैसे ही लिसा उठती है, जूलिया एक अजीब सी चेतावनी देती है। अब लिसा को और भी डर लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इस किले में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब जूलिया ने उसे एक और रहस्य बताया तो लिसा को यकीन ही नहीं हुआ। जूलिया किले के बारे में और बातें बताती है और लिसा के माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन तब जो हुआ वो और भी अजीब था। एक दिन लिसा ने सोचा था कि उसे अब एक आराम की जरूरत है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाती है तो वो जो देखती है वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। एक खौफनाक मंजर, एक मरा हुआ आदमी बाथटब में पड़ा होता है। अब लिसा के पास कोई रास्ता नहीं था, सब कुछ बेहद डरावना हो चुका था। लेकिन फिर भी एम्मा ने उसे काम खत्म करने को कहा। अब उसे 2 हफ्ते में सब कुछ ठीक करना था, नहीं तो उसे बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ता। तो लिसा जैसे जैसे पेंटिंग की सफाई कर रही थी, पेंटिंग में छिपे एक और गहरे रहस्य का पर्दा उठता जा रहा था। अब साफ होने लगी थी वो डरावनी तस्वीर जिसमें एक बंधा हुआ खौफनाक क्रीचर नजर आ रहा था। लिसा के दिल में बेचैनी और भी बढ़ गई। तभी फिर से जूलिया कमरे में आई। जूलिया ने लिसा से कहा कि वो पेंटिंग को ठीक करना बंद कर दे। लिसा को तब पता चलता है कि ये पेंटिंग कुछ और नहीं बल्कि एक खतरनाक शाप है। ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं थी बल्कि एक शाप था जो 500 साल पुराना था। 500 साल पहले एक चुड़ैल ने एक लड़के की बलि दी थी और उसी बलि से एक खौफनाक क्रीचर को पैदा किया था। इस क्रीचर का खून इंसान को हमेशा जवान बनाए रखता है, लेकिन इसके बदले हर बार इंसान की बलि लेनी पड़ती है। पेंटिंग पर हर बलि का असर साफ दिखता है। धीरे धीरे पेंटिंग पर गंदगी जमा होती जाती है और फिर
ये शाप उस समय तक खत्म नहीं होता जब तक पेंटिंग पूरी तरह से गंदगी से भर न जाए। जूलिया ने बताया कि अगर इस गंदगी को लाल चांद के रात को साफ नहीं किया गया तो क्रीचर फिर से पैदा हो जाएगा और सभी को मार डालेगा। लीसा को तो ये सब कुछ बस एक पुरानी कहानी लगने लगी और उसने जूलिया को समझाया कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जूलिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी और लीसा को यकीन दिलाने के लिए उसे खुद उस किले के तहखाने में ले जाना पड़ा। अब लीसा थोड़ा सा शक करने लगी, लेकिन फिर भी वो आधे यकीन के साथ जूलिया के साथ किले के तहखाने में चली गई। तहखाने में उसने देखा एक विशालकाय आदमी एक लोहे की बाल्टी लिए जा रहा था। उसने देखा कि ये आदमी एक महिला को, जिसे वह पहले कार में देख चुका था, उस महिला को एक खौफनाक कुएं में फेंक रहा था। लिसा ने उस आदमी को धक्का देकर बेहोश कर दिया और उस महिला को बचाया, लेकिन जैसे ही लिसा ने उस महिला को बाहर निकाला वह हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मार्कस, जो किले का मालिक था, वो सामने आया और उसने उस महिला को मार डाला। अब लिसा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे फिर से पेंटिंग को ठीक करने के लिए कहा गया। लिसा ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जहां वह काम कर रही थी उसने देखा कि पेंटिंग में जो लोग थे वे वही लोग थे जो उसने किले में देखे थे। एमा और जूलिया का चेहरा वही था और ये देखकर लिसा को यकीन हो गया कि जूलिया की बात पूरी तरह से सच थी। लेकिन तभी जूलिया, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक कमरे में आई और उसने लिसा से कहा कि वह पेंटिंग को और न सुधारें, वरना वह पेंटिंग को आग के हवाले कर देगी। जूलिया ने लिसा को बताया कि वो खुद 12 साल की उम्र से ही इस शाप का शिकार है और अब वह इस शाप से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन एमा ने इस शाप से कभी छुटकारा नहीं पाया और वह इसे हमेशा जीने के लिए इस्तेमाल करती रही। मार्कस ने हाथ में चाकू पकड़ी और सीधे लिसा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए कुछ अजीब हुआ। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही हो। चाँद की रोशनी का असर हुआ था और रात का वो खौफनाक समय आ चुका था जब अगर समझौते को पूरा न किया गया तो परिणाम भयंकर हो सकते थे। अगले ही पल मार्कस की उम्र इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वो एक बूढ़े इंसान में बदल गया। बस कुछ ही पलों में जो लोग वहाँ थे वो गायब हो गए। एक पल पहले तक जिन लोगों को वो जानता था अब वो सिर्फ लाशें बनकर रह गए थे। जूलिया ने खुद को आईने में देखा और उसने महसूस किया कि वह भी इस शाप से बच नहीं पाई थी। उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा राहत महसूस हो रही थी, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। वहीं लिसा अपनी आंखों से जूलिया का ऐसा हश्र देखकर बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया तभी एक और खौफनाक मोड़ आया। वो कुआं जहां घातक क्रीचर बंद था अब अपनी राह पर निकल चुका था। लिसा को याद आया जूलिया ने उसे क्या बताया था, अगर वो नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वो खौफनाक क्रीचर सभी को मार डालेगा। लिसा ने बिना समय गंवाए फौरन लकड़ी की एक मजबूत छड़ी से दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी जल्दी पेंटिंग अप को साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी कोने को साफ किया दरवाजा टूटने की आवाज आई। क्रीचर ने दरवाजा तोड़ दिया और लिसा को मजबूर कर दिया कि वह एक नया समझौता करे। अंत में लिसा को उस पुराने किले का मालिकाना हक मिल जाता है, लेकिन क्या वो उस क्रीचर के गुलाम बनकर रह जाएगी? नहीं, उसे तो इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकलना था। उसने इस घातक राक्षस के बारे में इटली के प्रधानमंत्री को बताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने किले के नीचे एक लैब बना ली और क्रीचर के खून से एक दवाइयां बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जो उम्र बढ़ने के असर को रोक सके। अब सोचिए ये पूरी कहानी क्या बताती है। पैसे की दौड़ में तो इंसान क्रीचर से भी घिनौनी चीजों का शिकार हो जाता है।